सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन किन आइटम्स पर बैन लगा है। भारत में पिछले ही साल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कानून में संशोधन करके नया कानून बनाया गया था। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर 1 साल की जेल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इतना खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को भयानक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होता है और ना ही इसे जलाया जा सकता है। इसके टुकड़े पर्यावरण में जहरीला रसायन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवर दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। जहां हम शुरुआत से देखते हैं कि देश में बढ़ती गंदगी के साथ ऐसी कई बीमारियां इंसान को जकड़ लेती हैं, जिससे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं इसका एक और साथी हमें पिछले साल मिल गया था, सिंगल यूज प्लास्टिक हम उसे कह सकते हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें खाना लोग खा रहे थे, जिससे बीमारियां हो रही थी, इसको बैन करने के आदेश दिए गए थे। उत्तराखंड के काशीपुर में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था। कल भी 1 जुलाई है, तो ये जो मुहिम चलाई थी इसे 1 साल हो गया है। जुलाई का पहला दिन है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे कितना रोक लग पाई है, कितनी ये बैन हो पाई है और लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कितना बंद किया है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं काशीपुर के मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय जी के पास। सर, मैं जानना चाहूंगी किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुई है, क्योंकि हमने देखा था जैसे लॉलीपॉप में लगी होती है स्टिक, यूज करने वाले बर्तन जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने होते थे वो सब बैन कर दिए गए थे। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्र स्तर से बोर्ड के द्वारा, फिर शहरी विकास विभाग द्वारा एक मुहिम हमने चलाया था। उस मुहिम के अंतर्गत आपको देखने को मिला है कि हम लोगों के पास तक पहुंचे हैं, अवेयर किए हैं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कॉलेजों में कार्यक्रम करके, स्कूलों में जा करके, जनता के बीच में जा करके, अपने माननीय पार्षद गणों के साथ, व्यापारियों के साथ बैठकें करके हमने लोगों के मन में ये बैठाना शुरू किया है। जो जिनको समझ में नहीं आया है उनको दंडात्मक कार्रवाई के जरिए भी अवेयर किया है। 10 लाख से अधिक जुर्माने हमने जो है इसमें वसूल किए हैं। 5 ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें थोक रूप से जो विक्रेता था उसके खिलाफ कार्रवाई की, 6 लाख रुपए का जुर्माना किया है। एक प्रकरण हमारा माननीय उच्च न्यायालय में भी गया, जहां पर माननीय उच्च न्यायालय से भी उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनका कृत्य जो है नियम के विरुद्ध था। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच करके हमने इस नियम को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। व्यवहार में भी अब हमें दिख रहा है कि चाय की दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर आपको थर्माकोल की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। प्लास्टिक भी थोड़ा सा जो है बहुत कम मात्रा में अब बाजार में दिख रहा है। बीच बीच में हम जो है अभियान चला रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, अभी भी अगर हम कूड़े पॉइंट को देखते हैं, लोगों के घरों में से निकलने वाले कचरे को देखते हैं, और जब उसका हम सेग्रीगेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि 100% जो है इस पे हम रोक लगाने में सफल नहीं हुए हैं। ये रोक तभी सफल हो सकती है जब जन जन जागरूक होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है लोगों को अवेयर करने की, जनता इससे सीख ले, जनता ये देखे, विभिन्न तरीके के अनुसंधानों को पढ़े और समझे कि आपके खून में माइक्रो कण मिल रहे हैं प्लास्टिक के। आप जो है दूध पात्र लेकर के ले आए, दही जो है बर्तन लेके जाए ले आए, कदापि जो है गर्म चाय प्लास्टिक में रख के ना पिए। इस तरीके के कृत्य करके आप अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं और प्लास्टिक के प्रदूषण से अपने परिवार को, शहर को मुक्त रख सकते हैं। रिसाइकलर के बारे में भी हमने कार्रवाई किया है। बहुत सारे रिसाइकलर जो पीसीबी पर रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने बल्क जनरेटर से जोड़ा है और बल्क जनरेटर जो है अब उनको अपना सेग्रीगेटेड प्लास्टिक देने लगे हैं। हमारे पास एक चीज़ और उपलब्धि हुई है कि पास के इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा ओवन तैयार हुआ है, कागज की एक फैक्ट्री है जो कि प्लास्टिक को ईंधन के रूप में प्रयोग कर रही है, और वो भी पीसीबी से मान्यता प्राप्त है। तो काफ़ी कदम हम चले हैं। 100% लक्ष्य को तो नहीं पाया हमने, लेकिन जितना भी हम चले हैं उस मुहिम में यदि जनता हमारे साथ जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से इसको जो है हम पूर्ण लक्ष्य
की प्राप्ति कर पाएंगे। तो जैसे कि ये हमने जाना कि नगर आयुक्त ने बताया कि काफी लोगों के चालान भी काटे गए हैं और लोगों को बार बार हिदायत दी जाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यही काम करते हैं। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक करके बीमारियां बनती हैं जिसका इलाज कभी मिल पाता है तो कहीं नहीं भी मिल पाता है, तो इसलिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीला न्यूज काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।